हमारे सौरमंडल में अगर किसी दूसरे ग्रह का दखल हो जाए, यानी कोई दूसरा ग्रह अगर हमारे सौरमंडल में घुस जाए तो क्या होगा? यह अभी कल्पना हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसा हुआ है और उसके कारण बहुत से परिवर्तन हमारे सौरमंडल में हुए और उसी का नतीजा है कि हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया था, पहले कभी जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो किसी दूसरे ग्रह का हमारे सौरमंडल में घुसना कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा सौरमंडल एक पूरे सिस्टम के तहत काम करता है। इसमें जो तमाम ग्रह हैं वो अपने अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और सब एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हैं। तो अगर इसमें कोई ग्रह घुस जाता है, जैसा कि बहुत शुरुआत में हुआ था जब गाया और थिया की टक्कर हुई थी। जी हां, थिया एक मंगल के आकार का ग्रह था जिसकी टक्कर पृथ्वी से हुई थी और पृथ्वी को उस वक्त गाया कहा जाता था। तो उस घटना से चंद्रमा का जन्म हुआ। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई ऐसा ग्रह जो बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर से भी काफी बड़ा हो, अगर ऐसा कोई ग्रह हमारे सौरमंडल में घुस जाए तो क्या होगा? क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि इस तरह की घटना हो चुकी है। और आप अंदाजा लगाइए कि बृहस्पति से बड़ा, जुपिटर से बड़ा ग्रह, वही जुपिटर जिसका आकार, उसके द्रव्यमान की बात कर लें तो हमारे पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी इस ग्रह में समा सकती है। तो सोचिए, उस ग्रह से भी बड़ा कोई ग्रह हमारे सौरमंडल में आ जाए तो क्या होगा? या फिर यूं कहें कि वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि ऐसा ग्रह आ चुका है हमारे सौरमंडल में, तो उसके कारण क्या हुआ? आपको पता ही है कि पृथ्वी समेत सौरमंडल के जो दूसरे सारे ग्रह हैं वो अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने ग्रहों की कक्षाओं के विकास पर नई रोशनी डाली है। एक प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल में छपी एक शोध के मुताबिक एक विशालकाय खगोलीय पिंड के सौरमंडल से टकराने की वजह से सभी ग्रहों की कक्षाएं बदल गई। ये पिंड बृहस्पति के आकार की बात कर लेंगे, उसके द्रव्यमान की बात कर लें तो उससे 2 गुने से लेकर 50 गुना तक बड़ा रहा होगा और सौरमंडल के शुरुआती दिनों में हमारे सौरमंडल से वो ग्रह टकराया होगा। ये एक ऐसा खुलासा है, ये एक ऐसा दावा है जिसके कारण हमारी जो स्टडी है सौरमंडल के निर्माण के बारे में, जो उसके परंपरागत मॉडल हैं वो ध्वस्त हो गए। यानी ये स्टडी सौरमंडल के निर्माण के परंपरागत मॉडलों को चुनौती देती है, जिनके अनुसार बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाएं लगभग गोलाकार और सपाट होनी चाहिए। रिसर्च से पता चलता है कि इन ग्रहों का कक्षा का मध्यम झुकाव और थोड़ा लंबा रास्ता, जिसे लंबे समय से रहस्य माना जाता है, एक बार की ब्रह्मांडीय टक्कर का नतीजा हो सकता है। जी हां, यह टक्कर ऐसी हुई होगी कि पूरे सौरमंडल के ग्रहों का ताना बाना पूरा हिल गया होगा। क्योंकि जब जुपिटर से भी कई गुना बड़े ग्रहों का आना अगर सौरमंडल में होता है तो सोचिए कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहा होगा। जब वो हमारे सौरमंडल से टकराया होगा तो किस तरीके से सौरमंडल में मौजूद तमाम ग्रह हिल गए होंगे। हो सकता है कि कुछ ग्रह नष्ट भी हो गए होंगे, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या शुरुआत से भी इतने ही ग्रह सौरमंडल में थे जितने अभी हैं। तो क्या जो ग्रह हमारे सौरमंडल से टकराया, क्या वो भी सौरमंडल का ही हिस्सा था और अपनी कक्षा से भटक करके इस टकराव के रास्ते पे चला आया?
या फिर ये ग्रह कोई एक्सोप्लैनेट था जो कि बाहर से आया और हमारे सौरमंडल के आवरण को भेदते हुए हमारे सौरमंडल से टकरा गया। स्टडी के मुताबिक बृहस्पति से 2 गुना से लेकर 50 गुना तक बड़े पिंड ने 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी कम की गति से चलते हुए पृथ्वी सूर्य की दूरी के 20 गुना के भीतर आते हुए विशाल ग्रहों की कक्षाओं को डगमगा दिया होगा। इसी घटना की वजह से उन्हें उनकी वर्तमान विलक्षणताएं और झुकाव मिले होंगे। जहां इससे पहले भी ये दावा किया जाता रहा है कि जो पृथ्वी का झुकाव है, जो एक निश्चित झुकाव पे है, अपने धुरी पे झुकी हुई जो ये पृथ्वी है, उसके पीछे की वजह थी थिया से इसकी टक्कर। तो क्या जो तमाम ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, उसका जो एक झुकाव है, उसकी जो विलक्षणताएं हैं, क्या उसके पीछे भी वजह वही टक्कर रही होगी जिसके बारे में वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि बृहस्पति से लगभग 50 गुना तक बड़ा कोई ग्रह हमारे सौरमंडल में घुसा होगा और उसकी टक्कर हमारे ग्रहों के साथ हुई होगी। तो रिसर्च टीम के सिमुलेशन ये इशारा करते हैं कि ऐसी किसी घटना से हमारे सौरमंडल जैसा अरेंजमेंट बनने का चांस 100 में से 1 है। ये स्टडी उस विचार को मजबूत करती है कि हमारे सौरमंडल का इतिहास ऐसी नाटकीय घटनाओं से भरा पड़ा है। तो वैज्ञानिकों का ये दावा और उनकी ये कल्पना बहुत कोरी कल्पना नहीं है, लेकिन ये उस सिमुलेशन पे आधारित है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये देखना चाह रहे थे कि हमारे तमाम ग्रहों की कक्षाएं जो अंडाकार है, तो वो आखिरकार अंडाकार कैसे हुई, या फिर ग्रह जो अपनी धुरी पे थोड़ी झुके हुए हैं तो वो झुकाव किस वजह से हुआ। तो ऐसी तमाम संभावनाओं को जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो खंगाल रहे हैं। दुनिया भर के जो स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि सौरमंडल में जो तमाम सिस्टम बना हुआ है, जो एक सिस्टम के तहत जो तमाम ग्रह हैं जो सौरमंडल में चक्कर लगा रहे हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसके पीछे की खास वजह क्या है। क्या ये कक्षाएं शुरू से ही ऐसी थी या फिर किसी घटना के कारण हुई। तो उसी घटना को समझने के लिए वैज्ञानिक तमाम तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं, परिकल्पनाएं कर रहे हैं और अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जांच करते हैं। जो तमाम उनको आंकड़े मिलते हैं उसके आधार पर वो समझना चाहते हैं कि आखिरकार इस तरह के बदलाव की बड़ी वजह क्या रही। क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे सौरमंडल का निर्माण जब भी हुआ था, अगर हम 4.3 मिलियन पुरानी बात कर लें, तो उस दौरान तमाम तरह की घटनाएं हुई होंगी। यहाँ पर तमाम तरह के खगोलीय पिंड हमारे सौरमंडल में आए होंगे या सौरमंडल से बाहर गए होंगे। उसके बाद ही ये जो 8 ग्रहों का सिस्टम फिलहाल मौजूद है और जो तमाम एस्टेरॉइड्स हैं, जो तमाम ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, तो इस तरह की जो पूरी रचना हुई है, जो पूरी संरचना है हमारे सौरमंडल की, उसके पीछे की वजह ऐसी ही घटनाएं रही होगी। और उन्हीं घटनाओं को आधार बना करके वैज्ञानिक जब जांच करते हैं तो उन्हें इस तरह के नतीजे मिलते हैं। और उसी में से एक ये नतीजा था कि बृहस्पति से भी कई गुना बड़ा कोई ग्रह हमारे सौरमंडल से टकराया होगा और उसी के कारण तमाम ग्रहों की कक्षाएं बदली और ये कक्षाएं लगभग अंडाकार हो गई। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।